Hey beauties, welcome back to the channel. If you are like me and love to wear makeup in the summer but hate when it melts, so this video is for you. Further any delay, let's jump into it. आज मैं आपको एकदम A to Z सारे स्टेप्स करके बताऊंगी कि हमें समर में मेकअप कैसे करना है, क्या क्या करना है। उसमें मैं अपना स्किन प्रेप भी आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं स्किन प्रेप कैसे करती हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और फिर उसके बाद मेकअप यूज़ करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, वो आज मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले स्किन केयर में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं टोनर यूज़ करूंगी। मैं ये स्वरोस्की का टोनर यूज़ कर रही हूँ। चाहे विंटर हो या समर हो, हमारी स्किन हाइड्रेट रहनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर समर है तो हम ये टोनर यूज़ नहीं करेंगे या मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे। हमें विंटर और समर में सारे स्टेप्स करने होते हैं। इट डजेंट मीन कि समर है तो हम अपना ये स्किन प्रेप नहीं करेंगे। लेट इट ड्राई, थोड़ा सा टाइम देना ताकि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। हाँ, अब समर और विंटर में मॉइस्चराइज़र का ये फ़र्क रहता है कि हम विंटर में थिक बेस वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं जिससे हमारी स्किन ड्राई ना हो, राइट। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि समर्स में हमें वाटर जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है ताकि हमारे फेस पे लेयरिंग ना हो ज़्यादा, या फिर जब हम मेकअप करते हैं तो वो मतलब मेल्ट ना हो। तो इसलिए हमें समर में कोशिश करिए कि आप वाटर जेल मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करिए। उसके लिए मैं ये लॉरियल का वाइटल लिफ्ट हाइलोरनिक एसिड वाटर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। सी द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस, इट फील्स सो लाइट। वाटर वाला टेक्सचर है इसका। फेस पे लगाने के बाद मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ लगाया भी है। आफ्टर मॉइस्चराइजर अब हम डोंट फॉरगेट दी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद अपना मेकअप शुरू करिए, ठीक है। सनस्क्रीन के लिए मैं ये डॉट एंड की सनस्क्रीन ले रही हूँ जिसका SPF है 50+। एंड यू नो ना कि हम सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करते हैं। ये 2 फिंगर्स लेंगे, हम इस पे लगाएंगे, कितने अमाउंट में लेना है। स्किन प्रेप होना चाहे समर हो या विंटर हो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी नेक पे भी अप्लाई कर दीजिए। स्किन केयर इज डन। हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हमारा फर्स्ट स्टेप है प्राइमर। तो इसमें जो हमें प्राइमर यूज़ करना है समर मेकअप में, या तो आप मैटिफाइंग प्राइमर ले लीजिए या फिर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ले लीजिए। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो बेस, हमारा जो मेकअप होता है वो एकदम मैट लुक में आता है। उसमें ना कोई शाइन होती है ना कोई ग्लो होता है। एंड समर्स में आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि यार आप हर टाइम ग्लोई या ड्यूई मेकअप ही करो, ठीक है। मैट मेकअप भी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत मतलब पर्सनली मुझे मैट मेकअप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए समर्स में आप कि मैट या सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करिए ताकि आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे और एकदम मैट लुक दे वो, ठीक है। रेने का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट में इसको लगाने के बाद स्मूथ बेस क्रिएट होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। और हम अपने हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे, ठीक है। लाइक जैसे आपकी नोज़ हो गई, अंडर आई एरिया हो गया, ठीक है, नोज, अराउंड द नोज। आप जैसे बेनिफिट कॉस्मेटिक का प्राइमर यूज़ कर सकते हो, मार्स का भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉश का भी यूज़ कर सकते हो। ऑल आर मैटिफाइंग और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इनमें से। मूविंग ऑन टू दी कंसीलर। एक बात और, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कलर करेक्टर या कंसीलर में कब यूज़ करना है। देखिए, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हैं, पिगमेंटेशन है, या है ना एक्ने के मार्क्स हैं, तब आप कलर करेक्टर यूज़ करिए, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी पिगमेंटेशन वगैरह है, तो उसके लिए आप अपनी स्किन से 2 और 3 डार्क कंसीलर लीजिए और उसको अप्लाई कर लीजिए। उसमें आपको कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। नेसेसरी आपको क्यों यूज़ करना है, ठीक है। जब आपका वो काम कंसीलर से हो जा रहा है तो आपको क्यों यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मेरा फेस है,
आई थिंक कि मेरे फेस पे इतना कोई पिगमेंटेशन या वो सब नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हल्के हल्के से मार्क है ना, तो उसके लिए मैं अपनी शेड से 2 और 1 शेड डार्क ये कंसीलर है मेरे पास, मैं उसको लगाऊंगी। ये मार्स का कंसीलर है, तो मैं इसको अप्लाई करूंगी। जैसे हल्का सा है रे इधर, ठीक है, यहाँ यहाँ लगा लेंगे। यहाँ हल्की सी रेडनेस है, यहाँ लगा लेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे अप्लाई। डन। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब मुझे नीड ही नहीं है फाउंडेशन की, तो मैं अननेसेसरी अपने फेस पे एक लेयर और अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है, तो उसकी जगह मैं अब एक कंसीलर लूँगी, जो कि हाइलाइटिंग कंसीलर होगा, जो मेरे शेड का मैचिंग होगा, तो मैं उसको लूँगी और अप्लाई करूँगी। क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जब मेरा कंसीलर से ही काम चल रहा है, तो मैं फाउंडेशन क्यों यूज़ करूँ। ये शुगर का कंसीलर ले रही हूँ अंडर आई एरिया के नीचे, नोज पर, फोरहेड पर, जॉ लाइन पर। मैं अपने बेस को सेट करने के लिए मैं लूज पाउडर लूंगी। पैक का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको बताऊंगी कि कैसे यूज करना है। आप ये देखिए, मैंने ये पफ लिया है, ये पाउडर है, और ये इसको लेंगे अपने हैंड पे ऐसे डैप कर लेंगे, जितना भी एक्सेस है वो इससे निकल जाएगा, एंड देन हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। एक्सेस आपको जरूर रिमूव करना है, नहीं तो यहाँ पे आपका एकदम केकी केकी हो जाएगा। डैप करिए। मेरा बेस सेट हो चुका है। अब हम यूज करेंगे अपना कॉन्टोर। हम क्रीम कॉन्टोर या लिक्विड कॉन्टोर या पाउडर कॉन्टोर यूज करें, तो जैसे मैंने कहा है, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, वो मेल्ट ना हो समर्स में, तो हम यहाँ पे पाउडर कॉन्टोर यूज करेंगे। मेरे पास ये एक पैलेट है मार्स की, इसमें सब कुछ है। इसमें मतलब आई शेडोज भी है, आपके पास कॉन्टोर भी मिल जाएगा, ब्लश भी मिल जाएगा, हाइलाइटर, कंसीलर, ये सब मिल जाएगा। पाउडर कॉन्टोर यूज करूंगी, और लिया हमने, इससे डैप किया, हम इसको यूज करेंगे अब। ठीक है, और मैंने बताया कि हमेशा जब भी हम कॉन्टोर यूज करेंगे तो यहाँ से अप डाउन वाली पोजीशन में यूज करेंगे, और हेयर लाइन तक जरूर लेकर, नॉट सो मच, बस इतना लगाइए कि हाँ आपका फेस शेप में आ जाए। ब्लश यूज करेंगे, सेम लिक्विड, क्रीम या पाउडर, तो हमें पाउडर ब्लश ही यूज करना है। ये फेसेस कैनेडा का ब्लश यूज करूंगी, ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करूंगी, एंड दिस इज मतलब ये ना एकदम नेचुरल लुक देता है, तो मतलब इतना कोई हाईली पिगमेंटेड नहीं है, बट समर्स के लिए ठीक है। इट्स टाइम फॉर आईज। अब हम अपनी आईज करेंगे, तो सबसे पहले हम कंसीलर लगाएंगे, फिर उसको हम पाउडर से सेट करेंगे, एंड देन वी अप्लाई द कलर्स। काजल रिमूव किया ना, तो एकदम ना आंखों में ना जलन होने लगी, वाइप से कर लिया मैंने। चलिए मूव ऑन। पाउडर लेंगे और इसको सेट करेंगे, क्योंकि आईज पे ना क्रीज पड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं, बहुत जल्दी क्रीज पड़ जाते हैं, तो इसीलिए हम उसको पाउडर से सेट करेंगे। ट्रांजिशन शेड अप्लाई करेंगे, जिसके लिए मैं ये मिस क्लेरे का एक ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ। ब्यूटी की पैलेट लूंगी, एंड इस पैलेट से
मैं ये पिंक शेड पिक करूंगी। अब हम इसको अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई कर लेंगे। अब मैं ये स्विस ब्यूटी का पाउडर यूज करूंगी एज अ लाइनर। एक आई लाइनर का इफेक्ट देना है तो उसके लिए मैं ये पाउडर यूज करूंगी। के ब्यूटी वाली पैलेट से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूंगी और इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। सेम ब्रश से ही अप्लाई। यही सेम ब्राउन शेड लेंगे और हम इसको लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई करेंगे। लोअर लैश लाइन के नीचे लगाने से हमारी आईज ना कंप्लीट लगती हैं, एक इतना अच्छा सा लुक आ जाता है, इसलिए जरूर अप्लाई करिए। मैं ये मार्स का न्यूड काजल लिया है, उसको अप्लाई करूंगी। ये लॉरियल का मस्कारा यूज कर रही हूँ। एंड रिमेम्बर कि आप समर्स में वाटरप्रूफ मस्कारा ही यूज करें। आई नो कि उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आप यूज करिए ताकि आपका मेकअप मेल्ट ना हो। समर मेकअप है तो मैं इसलिए लैशेज अप्लाई नहीं करूंगी। मैं आपको अपनी आईब्रोज फिल करने के बाद मिलती हूँ। मार्स का लिप पेंसिल ले रही हूँ एंड दिस इज इन द शेड चेरी ब्राउन 06। वॉश की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ एंड दिस इज इन द शेड हाई टी 110। समर मेकअप कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने न्यूड टाइप का कलर चूज किया है, जो थोड़ा मैट भी रहे, थोड़ा सटल सा भी लगे और दिखने में भी अच्छा लगे। राइट, दिस इज कैनेडा का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ एंड दिस इज मैटिफाइंग मेकअप फिक्सर। सी माई मेकअप इज कंप्लीट। देखिए कितना समर लुक लग रहा है। अब मैं आपको रेडी होकर मिलती हूँ। एंड हियर शी इज, fresh, flawless and completely melt proof makeup. Trust me, if you follow my step तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मेल्ट नहीं होगा and you love it. This is my go-to makeup routine in summer that stays all day. And if this video helped you, don't forget to like, share and subscribe and hit that bell so you never miss another video. Thanks for watching. Stay cool, stay happy and I'll see you in the next one. Thank you.